पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है, स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है, वैभव विप्र को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो, तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो, वैकुंठ को लक्ष्मी ने रोक दिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा ये दानी ये मेरा पिया है, कैसा दानी ये मेरा पिया है। तो हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद सचिन अकेडमी पर। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद। आई एम काजल सिंह, योर इंग्लिश टीचर। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट नो आर्टिकल्स। यानी कि नो आर्टिकल्स क्या होते हैं। यानी कि पिछली क्लासों में हमने पढ़ा था कि आर्टिकल्स क्या होते हैं और कहाँ पे ए एन और कहाँ पे द का यूज़ होता है। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि कहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है, यानी कि नो आर्टिकल। तो आपको दिख रहा होगा कि जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिख दिया है नो आर्टिकल्स, यानी कि कहाँ पे हम आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज़ होगा ही नहीं, वहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे कि किसी का नाम हो, यानी कि किसी का नाम हो, ये तो हमने पढ़ा है कि नाउन से पहले हम आर्टिकल यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ नाउन ऐसे हैं, यानी कि नाम वाले नाउन्स, यानी कि नाम वाली जो संज्ञा शब्द होंगे उनसे पहले हम आर्टिकल्स यूज नहीं करेंगे। तो नाम के आगे, यानी कि किसी का भी नाम होगा, उससे पहले ना हम ए यूज़ करेंगे, ना ही हम एन यूज़ करेंगे और ना ही हम द यूज़ करेंगे। तो कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखाया है द राम। द राम ये बिल्कुल गलत है, द राम कभी भी नहीं हो सकता है। ए इंडिया ये भी नहीं होगा, या फिर ए रोहित, ए मोहन, ए काजल, ऐसे करके कोई भी नाम के आगे हम आर्टिकल यूज़ करेंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल ही गलत और अजीब सा लगेगा, यानी कि वो गलत हो जाएगा। हमें किसी भी नाम वाले शब्द, यानी कि नाम वाले वर्ड या फिर कोई भी नाम वाला जो नाउन है उससे पहले कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं प्लूरल आम बात की। यानी कि मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था कि आम बात, यानी कि जब हम किसी भी आम बात को करेंगे, कोई भी आम चीज़ के बारे में बात करेंगे, यानी कि कोई भी आम वस्तु हो, कोई भी आम आदमी हो या कोई भी आम जानवर हो, उसकी हम जब बात करेंगे तो कोई भी आम चीज़ की बात करेंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, ए एन यूज़ करेंगे। ये मैंने आपको पढ़ाया था ना। लेकिन अब हम बात करेंगे कि प्लूरल, यानी कि कोई भी आम बात होगी और उसका प्लूरल होगा, उसका बहुवचन होगा, तो हम उसके पहले आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते हैं, गलत हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है डॉग्स बार्क, यानी कि कुत्ते भौंकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोई खास कुत्ते की तो बात नहीं की है, आम डॉग्स की बात की है, यानी कि आम डॉग की तो बात की है, लेकिन डॉग में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। तो ये क्या हो गया है, आम बात तो हो रही है लेकिन क्या हो रहा है, साथ में ये प्लूरल बन गया है, एस लग गया है, यानी कि इससे पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आई लाइक मैंगोज, मुझे मैंगो पसंद है, मुझे आम पसंद है। लेकिन हम यहाँ पे आम की बात कर रहे हैं, ना कि कोई खास आम की। कोई खास आम की तो बात नहीं कर रहे हैं, आम की बात कर रहे हैं। अगर खास आम की भी बात करते तो यहाँ पे मैंगोज तो नहीं होता, मैंगो होता, तब हम द यूज़ करते। अगर खास कोई आम की बात करते, यानी कि मैंने जो कल आम खाया था वो आम खट्टा था, यानी कि कल जो मैंने आम खाया था वो आम खट्टा था, तो वो आम क्या हो गया, खास हो गया, क्योंकि मैंने वो पहले कल खाया था, मैंने पहले उसकी बात करी और दोबारा से उसकी बात की, तो वो आम क्या हो गया, खास हो गया। इस वजह से मैंने उसमें द यूज़ कर लिया। यानी कि अगर खाली मैंगो होता और मैंने कहा होता कि मैंने जो कल आम खाया था वो आम खट्टा था, तो द यूज़ कर लेते। लेकिन यहाँ पे तो आम की बात हो रही है, ना कि कोई पर्टिकुलर, ना कोई स्पेसिफिक, यानी कि कोई खास आम की बात नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पे हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। अगर हमने कोई आर्टिकल यूज़ किया तो वो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। आई ईट राइस, ठीक है, यानी कि खाना और खेल और भाषा और सब्जेक्ट, अगर ये सब आपको दिखाई दे तो उससे पहले भी हम कोई भी नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपको खाना दिखाई दे या फिर खेल या कोई भी गेम दिखाई दे या फिर कोई भाषा या फिर कोई सब्जेक्ट भी दिखाई दे तो उससे पहले भी हम आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि आई ईट राइस, यहाँ पे मैंने लिखा है आई ईट राइस, तो राइस तो है, ठीक है,
आई ईट राइस, ठीक। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ आई ईट ए राइस, मैं एक चावल खाती हूँ, या आई ईट द राइस, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बिल्कुल भी सही नहीं होगा। यानी कि खाने के नाम से पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, ना ही ए यूज़ करेंगे, ना ही एन यूज़ करेंगे, और ना ही द यूज़ करेंगे, ठीक है। प्ले क्रिकेट, कोई भी गेम हो, चाहे हॉकी हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे चेस हो, चाहे लूडो हो, चाहे दुनिया के कोई भी गेम हो, उससे पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, ना कि, क्योंकि वो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि गेम के नाम से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं होता है। तो ए क्रिकेट नहीं होगा, द क्रिकेट नहीं होगा, द फुटबॉल नहीं होगा, ए फुटबॉल नहीं होगा, एन फुटबॉल नहीं होगा। यानी कोई भी गेम आए, गेम का नाम आए, तो उससे पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। स्टडी हिंदी, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, जीके, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी लैंग्वेज हो, तो उसके नाम से पहले भी हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई भी क्या इंस्ट्रूमेंट है बजाने वाला, तो उससे पहले हम द यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि द गिटार, द पियानो, यानी कि म्यूज़िक सिस्टम है, उससे पहले हम द यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इससे आगे कुछ और एग्जाम्पल्स लेके अच्छी तरह से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स ले लिए हैं ताकि और अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, ठीक है। तो पहला जो है यहाँ पे है डैश एप्पल अ डे, यानी कि यहाँ पे एप्पल आपको दिख रहा है, तो एप्पल से पहले क्या यूज़ करेंगे, एप्पल, यानी कि ए की साउंड आ रही है, यानी कि जो हमारी जो साउंड आ रही है, जो वो वोवल साउंड आ रही है, इसलिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एन। आप स्पेलिंग पे नहीं जाइएगा कि हाँ ये स्पेलिंग, एप्पल की स्पेलिंग में पहले ए आ रहा है, यानी कि वोवल दिखाई दे रहा है ए, तो हमने एन लगा दिया, नहीं। आप उसको प्रोनाउंस करके आप सुनिए कि उससे कौन सी साउंड निकल रही है, एप्पल, यानी कि ए की आवाज़ आ रही है, यानी इसलिए हमने एन यूज़ किया है, ठीक है। डैश सन राइजेस इन डैश ईस्ट। अब मैंने आपको पढ़ाया था कि कोई भी खास चीज़ के बारे में जब हम बात करते हैं, यहाँ पे तो मैंने खास चीज़ की बात नहीं की थी, आम सेब की बात की थी, यानी कि आम चीज़ की बात की थी, आम एप्पल की बात की थी। लेकिन अब दूसरे वाले में कह रहा है सन राइजेस इन डैश ईस्ट, यानी कि यहाँ पे आपको दो खाली जगह बता दे रखा है, अब दोनों जगह पे आपको आर्टिकल भरना है। तो जो सन है ये क्या है, दुनिया में तो एक ही है और इसके बारे में सब जानते हैं और ख़ास है, इसलिए क्या हो गया, द हो जाएगा, द सन राइजेस इन। अब यहाँ पे डैश है और ईस्ट है, दिशा के नाम से पहले भी क्या यूज़ करते हैं, द यूज़ करते हैं, तो द ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। सी इज़ डैश ऑनेस्ट गर्ल। अब यहाँ से साउंड देखिए, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट तो मतलब हम इसको पढ़ रहे हैं ऑनेस्ट, लेकिन होनेस्ट नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन ये शुरू हो रहा है एच से। तो कितने बच्चे सोचेंगे कि एच से शुरू हो रहा है तो भाई कॉन्सोनेंट दिख रहा है शुरू में, इसका मतलब यहाँ पे ए लगा देंगे, तो नहीं, आपको गलत हो जाएगा। यहाँ पे ए नहीं लगाना है, आपको इसको प्रोनाउंस करके, इसको पढ़ के और सुनना है कि कैसी साउंड आ रही है। तो ऑनेस्ट, यानी कि जो आपका एच है ये चुप है, यहाँ पे ये एच बोल नहीं रहा है, एच साइलेंट है और आवाज़ आ रही है ओ की, ऑनेस्ट, यानी कि प्लूरल ऑनेस्ट आवाज़ आ रही है, यानी कि ओ की साउंड आ रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट तो है नहीं, क्या है, वोवेल है, वोवेल साउंड आ रही है, इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एन, ठीक है। ही इज डैश यूनिवर्सिटी टॉपर, यानी कि वह यूनिवर्सिटी का टॉपर है, वह एक यूनिवर्सिटी का टॉपर है। एक क्यों कहा मैंने, क्योंकि हम जब यूनिवर्सिटी को प्रोनाउंस कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी को पढ़ रहे हैं, तो किसकी साउंड आ रही है, यूनिवर्सिटी, यानी कि य क्या हो गया, व्यंजन हो गया, व्यंजन ध्वनि आ रही है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ए यूज़ करेंगे। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी तो आम है, किसी खास यूनिवर्सिटी की तो बात नहीं कर रहे हैं, जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी, यानी कि कोई भी खास यूनिवर्सिटी का नाम नहीं ले रहे हैं, बस यूनिवर्सिटी, आम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। और उसके बाद जो हमारी साउंड है वो भी कॉन्सोनेंट आ रही है, इसलिए हम ए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। डैश गंगा इज होली, गंगा जो हमारी नदी है वो क्या है, पवित्र है, ठीक है। अब यहाँ पे गंगा हम किसी आम रिवर की तो बात नहीं कर रहे हैं, यानी खास रिवर की, खास नदी की बात कर रहे हैं, जो कि गंगा है, और दुनिया में सबको पता है इसके बारे में कि जो गंगा है वो एक ही है, खास नदी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे। आई सा डैश लायन, मैंने एक शेर देखा, यानी कि कोई भी आम शेर देख लिया। अब कोई खास शेर तो नहीं देखा है भाई, जू में रहने वाला शेर तो नहीं देखा है, अगर जू में रहने वाला शेर देखते तो खास हो जाता। तो मैंने
आम शेर देख लिया कोई भी, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, लायन, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे हम ए यूज़ करेंगे, ए लायन, ठीक है। अब दूसरी बार इसी सेंटेंस में आगे हम बढ़ते हैं, द डैश लायन रेन, यानी कि मैंने जो शेर देखा था ना, वो शेर क्या कर रहा था, दौड़ रहा था, यानी कि दूसरी बार जब हम उसका बात कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, खास हो गया, यानी कि मैंने जो शेर को देखा था वही शेर क्या हो रहा है, दौड़ रहा है, तो वो दोबारा में क्या हो गया, खास हो गया। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे, पहले आम था और दूसरी बार में खास हो गया, ठीक है। ही इज डैश बेस्ट, अब मैंने क्या कहा था कि बेस्ट, बेस्टर, बेस्टेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, लोअर, लोअर, लोएस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, ऐसा आपको दिखाई दे तो ये होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करते हैं, हमेशा द आर्टिकल यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे द आर्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट है गोल्ड इज़ कॉस्टली, हाँ मैंने ये आपको नहीं बताया था लेकिन अब बता दे रही हूँ कि कोई भी आपको द्रव्यवाचक संज्ञा या फिर मटेरियल नाउन दिख जाए, जैसे कि सोना, चांदी, हीरा, यानी जितने भी द्रव्य वाले चीज़ दिख जाए, यानी कि गोल्ड है यहाँ पे, तो सोना, सोना इज़ कॉस्टली, गोल्ड महंगा होता है, यानी कि गोल्ड इज़ ऑनेस्टली, ऑनेस्टली नहीं कॉस्टली, सॉरी ऑनेस्टली बोला जा रहा है, गोल्ड इज़ कॉस्टली, ठीक है, कॉस्टली है, तो गोल्ड है, यानी कि गोल्ड जो है हमारा मटेरियल नाउन है, तो इससे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, इससे पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कि गोल्ड मटेरियल नाउन होता है और मटेरियल नाउन यानी कि सिल्वर भी होता तो भी हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते, तो यहाँ पे नो आर्टिकल होगा, कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, ठीक है। आई प्ले डैश फुटबॉल, अब यहाँ पे मैंने इससे पहले भी आपको बताया है कि कोई भी गेम का नाम होगा तो कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, तो यहाँ पे नो आर्टिकल हो जाएगा, कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, ठीक है। सी प्लेज डैश तबला, अब मैंने बताया था ना कि कोई भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हो, बजाने वाला हो, तो उससे पहले हम क्या यूज़ कर सकते हैं, द यूज़ करेंगे, ठीक है। तबला है तो इससे पहले क्या यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे, तो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और आज के लिए इतना ही, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगला टॉपिक आपको कौन सा पढ़ना है, प्रेपोजिशन पढ़ना है, PREPOSITION, प्रेपोजिशन पढ़ना है या फिर कंजंक्शन पढ़ना है या फिर टेंस पढ़ना है, इन तीनों इन तीनों टॉपिक में से आपको कौन सा टॉपिक आगे पढ़ना है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और फिर मैं उसी टॉपिक पे अगली क्लास आपकी लूँगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे से पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।